साथियों, मैं सभी का फिर से एक बार मित्रवत क्लासेस में स्वागत करता हूं। और अभी जो मैं पेपर टेक्निकल पेपर सोल्व करने जा रहा हूं, जस्ट हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम सोल्व किए थे 171 तक, आज 172 से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो 170 के बाद या 165 के बाद जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चंस बहुत ही डीप कंसेप्ट का है, इसीलिए मैं समय लेके आपको बताऊंगा। इसमें आपको कंसेप्ट बताने की मुझे जरूरत है। और देखिएगा, जनरली ये सब चीजों का सोल्यूशन आपको कम मिलेगा आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। लोग क्या है कि जो आसान क्वेश्चन है उसको सोल्व कर देते हैं, बच्चे लोग भी खुश हो जाते हैं, अच्छा आसान क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व कर लिए। तो ये सारे क्वेश्चन भारत के सब बच्चे बनाते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में। जब कंपटीशन एग्जाम में एक बैरियर तोड़ के जब आगे जाना होता है, जब रिजल्ट करना होता है या फिर एक रैंकर बनना होता है, तो अब ये सब क्वेश्चन को आपको सोल्व करने पड़ेंगे। देखिए, है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, बस आपको ध्यान से देखना है कि कितना अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन पूछना ये लोग चालू कर दिया और बनाने में खूब मजा आता है। मैं तो बताता भी हूं लोगों को कि जब कभी आप कंपटीशन की तैयारी करें और आपसे क्वेश्चन ना बने तो आपको खुश होने की जरूरत है, क्योंकि नाउ यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। ठीक है, तो आपसे जब कभी कोई क्वेश्चन ना बने तो खुश होने की जरूरत है, बिकॉज यू आर गोइंग टू ऐड समथिंग न्यू इन योर प्रीवियस नॉलेज। तो देखिए, क्वेश्चन 172 है, बड़ा स्टैंडर्ड और अच्छा लगता है मुझे इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने, क्योंकि मैं सारा गेट का क्वेश्चन, जब मैं गेट का तैयारी करता था तो सारा गेट का क्वेश्चन सोल्व करता था। ठीक है, और अच्छा लगता है इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है 2 लैम्प्स ऑफ 100 वाट एंड 200 वाट, एक 100 वाट का, एक 200 वाट का है। रेटेड है, रेटेड मतलब 220 वोल्ट से ज्यादा दोनों में से किसी में भी लगाइएगा तो जल जाएगा, उड़ जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग रेटिंग भी है, 100 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट। ठीक, अब बोला है आर प्लेस्ड इन सीरीज एंड 420 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस देम। देखिए, यहाँ माइंड गेम यही होता है। यहाँ जो नॉर्मल इंसान होता है उसको लगता है हाँ हाँ बढ़िया। अब क्या बोला है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, बोला 100 वाट 200 वाट। देखिए, क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है। जो नॉर्मल इंसान होगा बोला हाँ भैया आप क्या है, तो बन गया क्वेश्चन। एक 100 वाट का हीटर है या बल्ब है और दूसरा 200 वाट का है। ठीक है, 100 वाट और ये 200 वाट, और इसका वोल्टेज रेटिंग है 220 वोल्ट, इसका भी है 220 वोल्ट। और बोला हम यहाँ 440 वोल्ट लगा दिए, तो कोई बॉल फ्यूज होगा कि नहीं होगा? तो आदमी खुशी खुशी बोलेगा हाँ 220 वोल्ट यहाँ और 220 वोल्ट यहाँ, 440 काहे फ्यूज होगा, मस्त चलेगा। लेकिन भैया दिमाग खोलिए दिमाग खोलिए, काहे कि देखिए, जब ये अपना सीरीज में लगा हुआ तो सीरीज में एक लिहाज मेंटेन करना होता है एक दूसरे का। लिहाज मेंटेन कैसे करना होता है, पहले मैं इसको बहुत देसी भाषा में समझाता हूं। जैसे देख के लग रहा है ना, 220 वोल्ट इसका रेटिंग है, 220 वोल्ट इसका है, तो 440 लगा दिया तो 220 वोल्ट ही रख लेगा। 220 पैरेलल सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है ना, सीरीज में करंट से होता है वोल्टेज डिवाइड होता है, तो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, 220 यहाँ डिवाइड होगा 200, 440 से काहे जलेगा, सर्किट मस्त चलेगा। लेकिन आपके नॉलेज में अब देखिए नया चीज ऐड करता हूँ, इसीलिए क्वेश्चन अच्छा है। एक काम करते हैं हम लोग, इससे कितना करंट मैक्सिमम पास कर सकता है, रेटेड करंट, रेटेड करंट कितना हो सकता है, तो हम लोग वोल्टेज रेटिंग दिया वो दिया हो तो करंट निकाल सकते हैं। पावर इक्वल्स टू V अपॉन पावर इक्वल्स टू V इंटू आई। तो इसमें पावर दिया हुआ है 100 वाट और वोल्टेज 220 दिया हुआ, करंट निकाल लेते हैं। बस ऐसे निकाल रहे हैं, मेरा मन किया, अभी हम कुछ नहीं कर रहे, मेरा मन किया हम निकाल रहे हैं, अभी फाइनल कंक्लूजन पे आपको लाते हैं। तो मैंने करंट निकाल लिया 100 बटे 220, 0 से 0 कटा दिया, 5 से 11 कटवा दिया, तो हो गया 5 बटे 11 एम्पियर जो है वो इससे सेफ करंट है। इस रेटेड करंट का मतलब क्या होता है, रेटेड करंट का मतलब इससे थोड़ा भी ज्यादा जलाइएगा तो ये फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, अब फट जाएगा ये वाला बल्ब। तो 5 बटे 11 एम्पियर ई लेके जा सकता है करंट। चलिए ई कितना लेके जा सकता है इसका भी देख लेते हैं। तो सेम पावर इक्वल्स टू V इंटू आई। तो देखते हैं, पावर दिया हुआ है इसका 200 वाट और वोल्टेज रेटेड, हम रेटेड अभी निकाल रहे हैं 200 भी, करंट यहां से निकाल लेते तो करंट हो जाएगा 200 बटे 220। तो 0 से 0 कटा और ये हो गया 10 और ये हो गया 11, सॉरी ये हो गया हाँ मैंने क्या गलती किया भाई, 220 है यहाँ, सॉरी 11। ठीक है, तो करंट हो गया इसमें, दूसरा वाला जो हीटर है उसमें कितना करंट जा सकता है मैक्सिमम, 10 बटे 11 एम्पियर। ठीक है, इसमें दूसरा वाला में 10 बटे 11 और पहला वाला में आपका 5 बटे 11 करंट जा सकता है। अब
इसका मतलब क्या होता है समझ रहे हैं? रेटेड का मतलब कि ई अगर एक अलग सर्किट, अलग इसके साथ सीरीज वीरीज में नहीं, अलग अपने एक सिंगल एक अलग से ये वाला रहे, तो उसमें 10/11 एम्पियर का करंट जाएगा, 220 वोल्ट का वोल्टेज लगा दीजिएगा। तो ये जब अलग लगा रहेगा, अलग इसके साथ नहीं अलग, तो 220 वोल्ट का वोल्टेज इसके अक्रॉस लगा दीजिएगा, तो फर्स्ट क्लास इसमें 5/11 एम्पियर का करंट जाएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ है? सीरीज में लगने। सीरीज में लगने से प्रॉब्लम है भैया कि अगर 10/11 करंट ये तो लेके जा सकता है 10/11, क्योंकि इसका रेटिंग निकाले हम लोग अभी, 10/11 एम्पियर करंट ही लेके जा सकता है। तो ये जब लेके जाएगा 10/11, तो उस समय इसमें भी तो 10/11 जाएगा। बोले काहे? हम बोलेंगे इसलिए क्योंकि सीरीज में लगा हुआ है। सीरीज में कभी ऐसा हुआ है आज तक? दुनिया का रूल फेल हो जाएगा। जो इसमें जा रहा है वही इसमें, और जो इसमें जा रहा है वही इसमें। तो अब आ गया एक प्रॉब्लम कि भैया ये लेके जा सकता है 10/11 और ये लेके जा सकता है 5/11, तो कौन वाला डालें इसमें? हम बोले 5/11 वाला डालिए। तो काहे साहब? काहे कि जैसे 10/11 वाला आप डालिएगा, जैसे ही 10/11 वाला आप डालिएगा, तो ये तो ठीक ठाक रहेगा, ये जल जाएगा। तब बोले कि सर आप 5/11 डालिए। था बोले 5/11 में ठीक चलेगा? ये बिल्कुल ठीक चलेगा, क्योंकि इसको 10/11 एम्पियर चाहिए, तो 5/11 एम्पियर तो आराम से चलेगा। हाँ भैया अभी तो यही था, अभी कैसे उल्टी करेंगे? अभी तो इसका आधा ही आया। 5/11 तो आधा है ना, 10/11 करंट लेके जा सकता है, तो अभी तो यही आया। यहाँ तक आया कहाँ? इसका गला तक आ गया कि चलो अब थोड़ा सा आगे होगा तो ये जल जाएगा। तो हमने आगे नहीं करना, 5/11। तो 5/11 इसको दे रहे हैं, तो इसको भी 5/11 देना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज में है। तो आप चाहते हैं कि दोनों में से कोई नहीं जले, तो जो छोटका करंट है वो वाला पास कीजिए, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। जो डालिएगा दोनों वही जाएगा। अब अभी तक कहानी सोल्व नहीं हुआ, क्वेश्चन कुछ और पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि क्या 440 वोल्ट लगा देंगे तो ये ठीक ठाक चलेगा, सर्किट की जल जाएगा? हम कहे अभी नहीं पता। अभी तो हमने एक चीज पता कर लिया कि एक चीज तो पक्का हो गया भैया कि सर्किट में करंट जो है हम 5/11 ही डाल सकते हैं। उससे थोड़ा सा ज्यादा डाले तो ये नाराज हो गया। नाराज क्या? खत्म, उल्टी। ये तो रख लेगा लेकिन ये उल्टी कर देगा। अब दोनों को बचाना है, तो जो दोनों का बचाना है तो छोटका को बनाइए, बड़का अपने आप सेफ हो जाएगा। तो अब इतना तो कंफर्म हो गया कि इस सर्किट में हम करंट 5/11 ही डालेंगे। ठीक है, ये सेफ हो ही गया, ये भी सेफ हो गया, दोनों सेफ हो गया। ये तो सेफ हो गया, ये भी सेफ हो गया। तो 5/11 करंट अगर जा रहा है तो एक बात बताइए भैया, अब कितना वोल्टेज लगा सकते हैं? निकल जाएगा। तो हमको टोटल वोल्टेज चाहिए। टोटल वोल्टेज का बात कर रहा है, कितना कितना मतलब टोटल दिस वन प्लस दिस वन। तो देख लेते हैं, हो सकता है 440 में सेव हो जाए, लेकिन चेक कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम? इसका रेजिस्टेंस है पता हमको? नहीं। हाँ निकाल लेंगे, पावर इक्वल्स टू भी, और इसका रेजिस्टेंस, दोनों का रेजिस्टेंस सीरीज में पता हो गया तो जोड़ देंगे, और करंट में 5/11 उससे गुना कर देंगे तो टोटल वोल्टेज आ जाएगा। टोटल यहाँ से वहां तक, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस ले रहे हैं, आ जाएगा। बस और भी तरीका है, पर ये भी यही कर लीजिए, आपका आसान, एक बार में निकल जाएगा। तो क्या करना है हमको? कुछ नहीं, देखिए इसका रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? R1 पावर इक्वल्स टू रेजिस्टेंस यहाँ से भी निकल जाएगा। अब तो कुछ करंट भी तो आप निकाल ही लिए ना। करंट कहाँ निकाले? ये निकाले, तो V/I कर दीजिए तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा पहला वाला बल्ब का। तो रेजिस्टेंस निकाल के दिखाई पहला वाला, तो V/I 220 अपॉन करंट है 5/11, यही है ना। तो 11 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे चल जाएगा। हाँ ठीक है, V/I, हाँ ठीक है, V/I ठीक है। तो ये 5 से लगता है कट जा रहा है, ठीक है, रहने दीजिए, क्यों काटना है, छोड़ दीजिए। ये हो गया 220 गुने 11/5, इतना ओम पहला का आ गया। दूसरा का भी निकाल लीजिए, दूसरा का भी V/I, भी कितना है 220। हम रेटेड रेजिस्टेंस अभी निकाल रहे हैं, रेटेड रेजिस्टेंस इसका। देखिए रेटेड पावर, रेटेड वोल्टेज, रेटेड करंट, रेटेड रेजिस्टेंस, अभी रेटेड निकाल रहे हैं। ओरिजिनल अभी इसमें क्या जाएगा वो नहीं, इसका रेटिंग कितना है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस रेटिंग इतना है, इसका रेजिस्टेंस रेटिंग कितना है, तो 220 इंटू 5/11, ठीक है। सॉरी 5 नहीं 10 है, 11 ऊपर चला जाएगा, 11 डिवाइडेड बाई 10। तो इसका इतना ओम रेजिस्टेंस हो गया, दो इतना हो गया। अब इसमें जो है ये हम कितना वोल्टेज निकालेंगे, ये कितना लगा सकते हैं वही तो पूछ रहा है कि 440 लगा रहे हैं, तो 440 आप लगाइएगा। यहाँ पे कितना लगेगा? 440 वोल्ट बोला लगा दीजिए, तो 440 लगाएं। तो अब हम देखते हैं कि दो रेजिस्टेंस हमको पता, 440 वोल्ट का वोल्टेज लगा, कितना करंट जाएगा नहीं पता चलेगा, देख लेते हैं, करंट निकल जाएगा। तो ये दोनों का रेजिस्टेंस जोड़िए, सीरीज में है, तो 240 11/5, 240 11/10, ठीक है। तो इसको भी 5 कर दीजिए ना, इसको 5 कैसे होगा, ये 5 हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, ठीक है, 110।
तो अब कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस जोड़ लीजिए। तो टोटल रेजिस्टेंस देखिए हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, हम कर कुछ नहीं रहे, हम दोनों का रेटेड रेजिस्टेंस निकाल के 440 वोल्ट लगा दिए। अब कितना करंट जा रहा है देख लेते हैं। हम कुछ नहीं किए, हम क्या किए, रेटेड, फिर से देखिए मैं बता दे रहा हूँ मैंने क्या क्या किया, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या किया कि दोनों जो रेजिस्टेंस, दोनों जो हीटर था, दोनों जो बल्ब था, उसका मैंने रेटेड रेजिस्टेंस निकाल लिया, इसका भी रेटेड रेजिस्टेंस निकाल लिया। वो बोला हम 440 अप्लाई करेंगे, वो बोला है क्वेश्चन में, हम अप्लाई कर दिए। अब कितना करंट जा रहा है हम निकाल के देखते हैं। अब पूछिएगा काहे देखते हैं, अभी तुरंत बता रहे काहे देखते हैं। अब देखिए कितना करंट जाएगा, तो रेजिस्टेंस दो को पता है सीरीज में और वोल्टेज पता है, करंट निकल जाएगा सर्किट में, कितना करंट जा रहा है निकल जाएगा। देखिए तो कितना है टोटल रेजिस्टेंस, पहले जोड़ लीजिए ना, R1 प्लस R2, टोटल R कितना हो, R1 प्लस R2, 220 इंटू 11/5 प्लस 220 गुने 11/10, ये दो को जोड़ना है, ठीक है। अब ये 5 है ना, तो 2 से यहाँ गुना कर दीजिए, 2 से यहाँ गुना कर दीजिए, तो नीचे 10 हो गया, तो कितना हो गया, 220 गुने 22/10 प्लस 220 गुने 11/10, यही है ना। 10 से 10 कैंसिल, तो 22 गुने 22 प्लस 22 गुने 11 हो गया। अब 22 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो गया, 22 प्लस 11, ठीक ना। बस एकदम, अब तो कैलकुलेशन है, देख लीजिए। तो 22 गुने 33, 22 गुने 33, हाँ यही 33 होगा, हाँ। तो 22 गुने 33 कर लीजिए, कितना होगा, 22 गुने 33 66, तो 6 6 12 और 726, 6 12 2 बाकी 1 6 726, तो कितना हो गया, 726 ओम टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का, सीरीज सर्किट का, ठीक है, 726। तो करंट कितना होगा, तो करंट देख लेते हैं। वोल्टेज पता है 440 अप्लाई किए हैं, 440 बटे, ठीक है, ऐसा नहीं है, काटते तो ज़्यादा अच्छा था, बेकार काट दिए, ठीक है, रहने दीजिए। 22 गुने 33, 22 गुने 33, ठीक है। तो ये 22 से कितना कट गया, 22 से 22 दूना 44, 20 बचा, ठीक है। और 20/33 हमको क्या करना है, 20/33, तो 20/33 का वैल्यू कितना आएगा लगभग, देखिए तो 20/33, ठीक है। वही हमको देखना है कि 20/33 एम्पियर, ये जो करंट सर्किट में जा रहा है, ये सीरीज है, तो 20/33 यहां से भी जाएगा और 20/33 यहां से भी जाएगा। देखिए 20/33 जो है वो पहला करंट जो निकाले थे 5/11, उस सॉरी कितना निकाले थे, हाँ 5 बाई पहला करंट कितना निकाले थे, रुकिए देखिए, मतलब सर्किट में अगर हम, अब देखिए कहाँ हम आ गए कंक्लूजन पे, दोनों रेजिस्टेंस से ही सर्किट में अगर 440 वोल्ट लगा दिए तो 20/33 एम्पियर का करंट पास करेगा, यहाँ तक ठीक। अब देखिए 20/33 एम्पियर, यही चेक करना है कि क्या 20/33 एम्पियर जो है वो सेफ है दोनों के लिए, वही चेक करना है। तो 20/33 देख लेते सेफ है कि नहीं। 20/33 कहाँ है, 20/33, ठीक है ना। तो 3 से ना नीचे 11 है ना, नीचे इसका भी 11, इसका भी 11, तो इसको थोड़ा सा कर दीजिए ना 11 के फॉर्मेट में, तो इसको 3 से डिवाइड देना पड़ेगा, इसको 33 को 3 से डिवाइड देंगे तब ना 11 होगा, तो डिवाइड दे देते हैं, तो क्या होगा, लेकिन ऊपर भी 3 से डिवाइड करना हो, तो 20 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 6.67 के लगभग, और नीचे 11, तो कितना करंट जा रहा है सर्किट में, 6.67/11। लेकिन याद रखिए भैया, पहला वाला बोला था कि 5/11 से ज्यादा डालें तो हम जल जाएंगे। कितना जा रहा है करंट, 6.6, मतलब कि ये दोनों सीरीज में लगा के 440 वोल्ट अप्लाई करेंगे, तो दोनों सर्किट में, चूंकि सीरीज है तो दोनों सर्किट में 6.67/11 एम्पियर का करंट जाएगा, 6.7 एम्पियर बटे 11 का करंट जाएगा। जबकि पहला वाला बोला था कि भैया 5/11 से थोड़ा सा ज्यादा डालिएगा तो हम जल जाएंगे। दूसरा वाला बोला था कि 10 तक डालिए, लेकिन 10 तक नहीं गया, 6.67 दे, तो दूसरा वाला तो सेफ है, पहला वाला जल जाएगा। इसका मतलब समझ में आया, जो इतना आसान दिखता था कि 220 इसका रेटिंग, 220 इसका, तो 440 नीचे अप्लाई कर दो। देखिए भैया कर सकते हैं, कब, जब आपको सीरीज का धर्म पालन ना करना हो। यहाँ तो सीरीज का धर्म पालन करना है, बोल दिया कि सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो सीरीज में कनेक्ट कीजिएगा तो सीरीज का धर्म पालन करना पड़ेगा कि भैया जो सबसे छोटा करंट है उसी को डालिए, नहीं तो बड़का तो ठीक रहेगा, छोटका जल जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने क्या किया, रेटेड पावर दिया हुआ था, रेटेड वोल्टेज दिया हुआ था, उससे हम लोग रेटेड रेजिस्टेंस निकाल लिए, जो कि रेटेड रेजिस्टेंस एक का इतना या दूसरा का इतना। इन्होंने बोला 440 अप्लाई करना है, तो हमने कर दिया। अप्लाई करके देखा करंट, तो करंट देखा कि ऐसा करने से 6.67/11 जा रहा है, जबकि पहला वाला का जो रेटेड करंट हम निकाले थे वो बोला नहीं भैया 5/11 ज्यादा आप डाले तो हम फ्यूज हो जाएंगे।
तो फ्यूज हो जाए, तो इसमें क्या आंसर आएगा कि फर्स्ट वाला बॉल क्या हो जाएगा, फ्यूज होगा, दूसरा वाला फ्यूज नहीं होगा। कहा है कि दूसरा 10 एम्पियर तक ले सकता, 10/11 एम्पियर तक ले सकता है, 6.67/11 में कोई दिक्कत उसको नहीं है। तो क्या आंसर होगा, समझ में आया टेक्निकल क्वेश्चन या नहीं आया? इसके बाद भी अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर आप लोगों को हमसे पर्सनली क्वेश्चन पूछना पड़ेगा पूरे कंसेप्ट क्लियर होने के लिए, ठीक है। तो देखिए यही लिखा है 2 बल्ब इतना इतना, तो क्या होगा, ए ओनली 100 वाट बल्ब विल फ्यूज, 100 वाट वही जो जिसका 5/11 एम्पियर आया था करंट, वो वाला फ्यूज हो जाएगा, दूसरा वाला फ्यूज नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि उसको तो ज़्यादा करंट चाहिए, 440 अप्लाई करने से कम ही करंट पास कर रहा सर्किट में, उसके लिए ज़्यादा, इसके लिए कम। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आप लोग एकदम आराम से सोल्व कीजिए, सीखिए, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है इसमें। अगर यहाँ पे आप लोग नहीं सीख पाते हैं तो फिर दिक्कत है भैया, आप एकदम क्वेश्चन को जूझिए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 173, कंपटीशन के लिए आपको लगना पड़ेगा, कंपटीशन माइंड आपको लगाना पड़ेगा, और कुछ है नहीं। 2 रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज अनइक्वली, ये क्या भाई, two resistors are said to be connected in series unequally if both carry the same value of current, ठीक है। total current is equal to the sum of the each branch of current, same current passes in turn through both, none of these, देखिए C is the right answer, both carry the same value of current, ये गलत है, ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, मैं इसमें आता हूं, देखिए मैं ये थ्योरी को खत्म कर देता हूं यहीं पे, इसके बाद मैं इस पे आता हूं कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा आपको जान के। तो इसको खत्म कर रहा हूं मैं, इसीलिए खत्म कर रहा हूं क्योंकि शुरू से वीडियो स्टार्ट करूंगा 173 में, बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये ऑप्शन क्या है, बोथ कैरी सेम करंट, और सी ऑप्शन क्या है, सेम करंट पास थ्रू द बोथ टर्न। भाई अंतर क्या है, बहुत बड़ा अंतर है, मैं आपको वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रखता हूँ, बाय बाय, थैंक यू, अच्छे से देखिए, और नेक्स्ट वीडियो पे मैं आता हूँ 173 में, ठीक है।